बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के ज़माने का वाक़या है। एक इलाके का हाकिम था। वो अपनी बीवी के साथ अपने घर में तन्हाई के लम्हात में था। खामिद तो अच्छे मूड में था, मगर बीवी किसी वजह से उससे नाराज़ थी। खामिद जितना इससे प्यार मोहब्बत की बातें करता, वो बीवी इतना ही इससे चिढ़ती और इससे बदतमीज़ी करती। हत्ता कि जब खामिद ने बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत का इजहार किया तो वो बेवकूफ़ आगे से कहने लगी, जहन्नुमी पीछे हट जा, मुझे हाथ मत लगा। अब जब उसने अपने खामिद को जहन्नुमी कहा तो आखिर वो मर्द ही था। उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक है। अब रात गुजर गई। सुबह जब दोनों का दिमाग ठंडा हुआ तो औरत को भी गलती का एहसास हुआ। मैं अपने खामिद से नाराज़ थी, मगर मुझे ये लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए था कि जन्मी परे हट जा, मैंने तो गलती कर ली। अब वो इस खामन से पूछने लगी कि जी क्या मुझे तलाक हो गई? उसने कहा, पता नहीं, ये तो शर्तिया थी। अगर मैं जहन्मी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक, लिहाजा मुझे उल्मा से पूछना पड़ेगा। खामन ने उल्मा को बुलाया। उल्माए कराम कहने लगे कि उसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, इसलिए कि कौन गारंटी दे कि आप जहन्मी नहीं हैं? कौन फैसला कर सकता है? ये तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही फैसला करेंगे। लिहाजा ये बात ज़बान ज़द आम होगी। सैकड़ों उल्मा से राब्ता किया गया, मगर कोई आलम, कोई मुफ्ती इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। बादशाह सख्त परेशान था। वो भी अपनी खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक नहीं लेना चाहती थी। चनाचा इमाम शाफी को किसी ने बताया कि जी फ़लाँ इलाके में ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने फरमाया, मुझे वहाँ ले चलो, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। चुनाचा इमाम शाफी रहमहुल्लाह आए और उन्होंने हाकिम से पूछा, क्या वाक़या पेश आया? उसने बताया कि इस तरह मेरी बीवी ने ये अल्फाज कहे, मैंने इसके जवाब में ये अल्फाज कहे हैं, बताएं कि क्या तलाक हुई कि नहीं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि बादशाह सलामत, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें पूछनी पड़ेंगी। उसने कहा, बहुत अच्छा। चनाचा इमाम शाफी ने उससे कहा, अच्छा सलामत, मुझे ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताएं जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हों, गुनाह करना आपके लिए आसान हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर की वजह से आपने अपने आप को बचाया हो। कोई वाक़या ऐसा सुना दें। बादशाह सोचता रहा। कहने लगा, हाँ, एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया। कैसे पेश आया? कहने लगा, एक दफ़ा जल्दी में मैं अपने दफ्तर के काम से फारिग होकर अपने बेडरूम में चला गया। जैसे ही दाखिल हुआ मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़की कमरे की चीज़ों को संवार रही है, बिस्तर को ठीक कर रही है। जब मेरी इसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो लड़की हुस्न जमाल में बहुत प्यारी थी। चनाचा मैंने दरवाजे को लाक लगा लिया, बंद कर दिया। मैं लाक लगाकर आगे बढ़ा तो लड़की समझ गई कि मेरी नीयत ख़राब है। वो नेक थी, पाक दामन थी, तो मेरी तरफ देखकर उसने कहा, मालिक इत्तकुल्लाह, ए बादशाह अल्लाह से डर। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, अल्लाह से डर, मेरे दिल में डर आ गया। मैंने ताला खोल दिया और लड़की से कहा, चली जाओ। हालांकि अगर मैं चाहता तो लड़की से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, मुझे किसी ने पूछना ही नहीं था। मगर इस नेक बच्ची के अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे और मुझे अल्लाह का खौफ आ गया। मैंने गुनाह के इस मौके से बचने के लिए इस लड़की को वापस भेज दिया। और ये एक ऐसा गुनाह है जो मैं कर सकता था, अगर अल्लाह के खौफ से मैंने ये गुनाह नहीं किया। उसने ये वाक़या सुनाया तो इमाम शाफी ने उससे कहा, आपकी बीवी को तलाक वाक़ई नहीं हुई, इसलिए कि आप जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हैं। जब उन्होंने ये फतवा दिया तो तमाम उल्मा उनसे बहस करने लगे। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे जन्नत का टिकट दे सकते हैं? आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप किसी को जन्नती कहें या जहन्नुमी कहें? आपने फरमाया, फतवा मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि ये फतवा अल्लाह ताला के कुरान करीम में मौजूद है। उलमाए कराम ने पूछा कि कुरान करीम में कैसे? आपने फरमाया कि सूरह नाज़ियात में है, व अम्मा मन हाफ़ा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सु अनिल हवा। जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया। फ़ इन्नल जन्नता हियल मावा, बस उसका ठिकाना जन्नत है। अल्लाह ने चूँकि फरमाया, लिहाजा मैं फतवा देता हूँ, इस गुनाह कबीरा से बचने की वजह से ये बंदा क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। बच्चे आज के दौर में गुनाह की दावत मिलने के बावजूद अपने आप को मजबूत रखते हैं और अपनी इज्जत और पाक दामनी को महफूज रखते हैं। दावत देने वाले को नहीं का जवाब ही मिलता है। लोग क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार अता किया जाएगा।
اللہ ہمیں بھی پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔